Hello everyone. In this video, we will try to understand section 61 जिसका टाइटल है सेक्शन 61 ऑफ सीपीसी. ओके, फॉर योर क्लैरिफिकेशन, इसका टाइटल है पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. कोई भी किसान है वो फसल की उपज करता है, फसल को उगाता है, तो कब उसके फसल को नहीं लिया जा सकता है डेट रिकवरी के लिए कोर्ट के द्वारा. ठीक है, तो उस पे चर्चा करता है ये सेक्शन. वो एग्जेम्प्ट करता है कि नहीं, आप किसी किसान के फसल के साथ रिकवरी नहीं कर सकते. और ऐसा कौन करवाएगा? राज्य सरकार करवाएगा, एक स्पेशल या जनरल ऑर्डर पास करके. किसमें? ऑफिशियल गैजेट में. तो इसको रीड करते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, या तो किसी सामान्य ऑर्डर से या फिर किसी खास ऑर्डर से जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेंगे, डिक्लेयर कर सकती है दैट सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो फसल है, उसका कुछ भाग, कुछ हिस्सा या और ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, या जहां पर बहुत सारे फसल है, जैसे गन्ने का भी, गन्ना, मक्का, गेहूं बहुत सारे उगा रखे हैं, तो उनमें से कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक, या तो एक ही है तो उनमें से कोई पोर्शन जो है वो एज में अपियर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू बी नेसेसरी. अगर राज्य सरकार को लगता है कि इतना नेसेसरी है. किस लिए नेसेसरी? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, फॉर द ड्यू कल्टीवेशन ऑफ द लैंड एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ द जजमेंट डेटर एंड हिज फैमिली. इसलिए जरूरी है कि जब तक अगला फसल नहीं हो जाता, तब तक इसी वाले फसल से सारा उनका काम चलेगा. इसी वाले फसल से वो बेच बेच के जो है घर चलाएंगे, दाल रोटी उनकी चलेगी. इसके अलावा यही जो फसल है सपोर्ट करेगा उनकी फैमिली को. तो जिस पे उनकी डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी हम खत्म नहीं कर सकते संपूर्ण तरीके से. कंप्लीटली 100% वो चीज़ खत्म नहीं कर सकते. कुछ पोर्शन जो है वो भले ही ले सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली 100% नहीं रिकवर कर सकते. ठीक है, तो उस चीज पे रोक लगाता है और कौन रोक लगा सकता है? राज्य सरकार लगा सकता है. तो जब भी कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर आता है कि उसकी सारी की सारी फसल जो है वो अटैच करके और सेल कर दो, और उससे जो अमाउंट मिले उससे जो है जजमेंट होल्डर का जो है अमाउंट पे कर दो. ठीक है, तो वो नहीं कर सकता. राज्य सरकार वहां पे रोल में आ जाएगा और राज्य सरकार कहेगा कि नहीं, आप पूरा का पूरा फसल जो है वो सेल आउट नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते. इतना पोर्शन रिक्वायरमेंट है, इतना पोर्शन रिक्वायर्ड है उस फार्मर के लिए, तो इतना आपको छोड़ना पड़ेगा. Harvest for the due cultivation of the land and for the support of the judgment debtor and his family. ठीक है, तो जजमेंट डेटर और उसकी फैमिली की सपोर्ट के लिए जो फसल रिक्वायरमेंट है उसको छोड़ना पड़ेगा. इन द केस ऑफ ऑल एग्रीकल्चरिस्ट और ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, किसके किसके केस में? जितने भी किसान हैं, जितने भी खेती करने वाले व्यक्ति हैं, उन सब के लिए, या फिर एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, या फिर जितने भी किसान हैं उसमें कोई पर्टिकुलर क्लास है उनके लिए, बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उनको बचा दिया जाएगा इस लाइबिलिटी से, टू अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. तो डिक्री की एग्जीक्यूशन और सेल के लिए जो अटैच किया जाएगा फसल को, वो नहीं किया जाएगा अगर राज्य सरकार चाहे तो. और किसका नहीं किया जाएगा? किसानों का, या फिर किसान में कोई स्पेसिफिक क्लास है जिसके बारे में राज्य सरकार बताती है, उनका. तो दिस वाज सेक्शन 61. ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझते हैं. ये तो सेक्शन हमने रीड आउट किया. Section 61 of the CPC allows the state government to protect a portion of agricultural produce like crops or farmer products from being taken or sold to settle a court-ordered debt known as execution of a decree. The protection ensures that farmers, that is judgment debtor, have enough produce to continuing farming until the next harvest, or second number, support themselves and their families. The state government can decide which type or amount of agricultural produce are exempt and for which farmers, either or agriculturist or a specific group. The decision is made official by publishing it in official gazette. ठीक है, तो जब तक नेक्स्ट हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती है उससे पहले, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, इन दो केस में जो है अटैच नहीं किया जा सकता. स्टेट गवर्नमेंट जो है
किसी सभी किसानों के लिए ये नियम लागू कर सकती है या फिर किसी स्पेशल क्लास के लिए लागू कर सकती है। अब आगे कुछ क्वेश्चन पुट आउट करते हैं और उसका आंसर भी खोजने की कोशिश करते हैं। किसके पास ये अथॉरिटी दी गई है? तो ये अथॉरिटी दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? वो एग्जाम कर सकता है, वो बचा सकता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, ठीक है, अटैच और सेल होने से। ठीक है, अब ये एग्जाम्शन क्यों दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को? ताकि किसानों को सपोर्ट हो, उनकी फैमिली को सपोर्ट हो, और जब तक नेक्स्ट फसल नहीं स्टार्ट हो जाता उससे पहले एक श्योरिटी जो है किसान को मिले। अब इसमें बेनिफिट किसका है? किसानों का, या फिर सभी किसानों का, या फिर किसी क्लास, किस किसानों में किसी खास वर्ग या समूह का? अब राज्य सरकार इसको कैसे इम्प्लीमेंट, कैसे लागू कर सकती है? तो या तो जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से। कितना पोर्शन जो है वो राज्य सरकार बचा सकती है? जितना राज्य सरकार को जरूरी लगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन अ फार्मर ओज मनी ड्यू टू अ कोर्ट केस। अब एक किसान को कोर्ट में ये पाया गया कि वो जो है उसकी उधारी है और वो उस उधार को पे करने में असफल रहा, तो अब क्या करेगी? अब वो सबकी नजर जाएगी उसके फसल पे, किसान के। एंड द कोर्ट ऑर्डर देयर क्रॉप टू बी सोल्ड टू पे द डेट। एंड कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि उसके जो क्रॉप है उसको सेल कर दो और जो अमाउंट हो उसे डेट पे करो। Now Section 61 allows the state government to step in। 61 जो है स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करता है यहाँ पर प्रवेश करने के लिए, एंड टू से नो, यू कांट टेक ऑल द क्रॉप्स। और राज्य सरकार ये कहेगा कि नहीं, आप सभी फसल जो है वो नहीं दे सकते। द फार्मर नीड सम ऑफ देम टू कीप फार्मिंग एंड फीड देयर फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। जब तक अगली फसल की डेट नहीं आ जाती, अगली फसल का सही समय नहीं आ जाता, फार्मर को सर्वाइवल के लिए, फार्मर की फैमिली को सर्वाइवल के लिए फसल की आवश्यकता होगी। उसको बेच के वो अपना गुजारा करेगा, या तो वो खुद भी उसमें से खाएगा या उसको बेच के गुजारा करेगा। तो ऐसे में जो है राज्य सरकार उसको सपोर्ट करेगा और ये डिसाइड करेगा कि कितना पोर्शन जो है उसका नहीं अटैच किया जा सकता। एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड how much it is enough, and then the state government can announce it officially. So this was section 61. Thank you.